जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज की जो वीडियो है वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एसई 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस है वो करेंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे मार्केट ने आज ऑफ कोर्स बेरिश परफॉर्म किया है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है ओवरऑल, और ये ट्रेंड काफ़ी अरसे से चल रहा है। लेवल्स को चेक करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को किस हद तक ब्रेक किया, क्या पोजीशनिंग रही। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मार्केट में बियर्स का किरदार कौन अदा कर रहा है। क्योंकि पहले जो था तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता जो था वो इंश्योरेंस कंपनीज ने हैवी सेलिंग की, और इंडेक्स को वो जो 44-43,000 का लेवल था उससे नीचे लेके आते हुए 42,300 के लेवल तक वो लेके आ गए थे। अब कौन है जो इसको 40,000 के लेवल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा उस इस पूरी खेल में या इस पूरे सिनेरियो में जो स्ट्रेटजी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, उसके उसके ऊपर भी ज़रा नज़र डालेंगे। 3 स्क्रिप्ट्स को भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, जिनका ज़रा हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किन लेवल पे उनको बाय किया जा सकता है, और फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल पे की जाएगी। अगर आज की कोट की बात करें, बेंजामिन ग्राहम की ये कोट है, वेरी फेमस एक्चुअली। वो बेसिकली कहना वो ये चाहता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो उसकी अप्रोच रियलिस्टिक होती है। वो ना तो ऑप्टिमिस्टिक होता है ना पैसिमिस्ट होता है। वो ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे अपने डिसीजन लेता है, और ग्राउंड रियलिटी आज की ये है कि मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। सो अगर तो आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो फिर तो आपको परेशान होने की, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट 2 साल, 1.5 साल बाद उठ जाएगी दोबारा से वही 40,000 प्लस। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जितने भी लेवल्स हैं, बहुत बेयर गया, बहुत डाउनवर्ड हुआ, फिर उसने पॉजिटिव मूव ले लिया। लाइक कोविड का ज़माना आया, अभी रिसेशन का पीरियड चल रहा है, पाकिस्तान के हालात, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन, सारा कुछ मिला के जो चल रही है। सो जो रियलिस्टिक होता है वो डेफ़िनेटली जो हकीकत पसंद होता है वो उसके मुताबिक ही एक्ट करता है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। और वो यूजुअली होता यही है कि वो जो बेसब्रा होता है, उससे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वेल्थ इस दौरान में, जो थोड़ा-सा सब्र या पेशेंस करता है। सो आपने थोड़ा-सा रियलिस्टिक भी रहना है, और इसीलिए हम हमेशा एडवाइस ये करते हैं, ये सजेस्ट ये करते हैं कि अपने पोर्टफ़ोलियो को डिवाइड करें। ट्रेडिंग पोर्टफ़ोलियो और लॉन्ग टर्म पोर्टफ़ोलियो को आप ज़रा सेपरेट रखें। ट्रेडिंग पोर्टफ़ोलियो वो होता है जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अंदर से आप कह लें कि आप प्रॉफ़िट ले रहे हैं। जो कि अगर आप स्पेशली हार्डकोर ट्रेडर नहीं है और आपकी ये फुल टाइम जॉब नहीं है ट्रेडिंग, देन इट इज़ डिफरेंट सिनेरियो फॉर यू। आप उसको जो है वो घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जो आपका पोर्टफ़ोलियो है उसके अंदर तकरीबन आप रखें 60% 70% आप लॉन्ग टर्म में रखें, और 40% 30% वो रखें जिसके अंदर आप जो है वो ट्रेड्स ले रहे हैं जब आपको टाइम मिलता है ऑफ़िस से, या किसी भी जो भी आपके बाकी जो फुल टाइम जॉब है उससे। एनीवेज़, डिस्कशन और तरफ चली जाएगी, इंडेक्स पे चलेंगे, और उससे पहले जो है वो हम आपसे जो हमारी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िटर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो वीडियोज़ भी आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट्स हो तो फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। बाकी जो है हमारा ट्विटर चैनल भी अवेलेबल है, ट्विटर का। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल जो है, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी ओपन है आप लोगों के लिए। फेसबुक पेज भी अवेलेबल है। और तो वी आर ओपन, वी वेलकम ऑल काइंड ऑफ क्रिटिक्स एज़ वेल एज़ डिस्कशन, और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है। बात करेंगे जी बिगर पिक्चर की। आज की जो बिगर पिक्चर उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटिमेंट था। इंडेक्स जो है वो बड़ी उसने पॉजिटिव मूव ओपनिंग दी, 204 पॉइंट एक वक्त में इंडेक्स गेन कर गया 42,064। वो जो 40, हमें ऐसा लग रहा था, ये तकरीबन ओपनिंग सेशन की ही बात है आई बिलीव सो, कि उसके अंदर जो ऐसा लग रहा था कि शायद बुल्स जो हैं वो अच्छा कम बैक करेंगे। लेकिन जो सिनेरियो पिछले कई दिनों से डेवलप हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो बुल्स की जितने भी मूव हैं वो बेसिकली बुलिश ट्रैप अभी तक साबित हो रहे हैं। या तो बेशक कुछ लोग उसको बुलिश ट्रैप समझेंगे, कुछ लोग उसको प्रॉफिट बुकिंग्स अपॉर्चुनिटी समझेंगे। सो जो ट्रेडर है उसके लिए वो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है। जो वो लोग जो इस फोमो का शिकार हो जाते हैं उनके लिए ये डेफिनेटली बुल्स ट्रैप है। तो वही बात, आज फिर 205 पॉइंट एक में गेन हुए, और इंडेक्स ने बड़ा अच्छा मूव किया, और लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था उस वक़्त। जो देखने की चीज़ होती है वो हमेशा एक साथ जो ट्रैक करना होता है वो वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम कंसिडरेबली कम था उस वक़्त।
उससे ये लग रहा था कि ये जो बायर है ये कोई इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है, ये कोई आम बायर हैं और वो जब हम FIPLIPI के डाटा पे जाएँगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल में उस चीज़ को देख भी लेंगे। उसके बाद इंडेक्स ने नेगेटिव मूव स्टार्ट किया, डाउनवर्ड मूव स्टार्ट किया। इंडेक्स ने एक वक़्त में 156 पॉइंट लूज़ कर दिए और फिर वहाँ से थोड़ा-सा बुल्स ने पुल बैक करना शुरू किया। थोड़ा-सा बियर्स को पुश किया और कोशिश की कुछ ग्राउंड रिस्टेन करें, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कल भी आपने देखा कि अल्टीमेटली -1 के ऊपर उन्होंने कंसीड किया और आज उन्होंने -94 के ऊपर बुल्स ने अपनी ग्राउंड कंसीड की और अल्टीमेटली इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 41,766 के ऊपर आई। KSE 30 की बात करें तो 41 पॉइंट लूज़ किए। अच्छा, कल आपको याद होगा हमने कल ही बताया था, कल भी आपके साथ ये शेयर किया था कि चूँकि KSE 100 जो था वो तो सिर्फ़ 1 पॉइंट नेगेटिव गया था, लेकिन बाकी इंडेक्सेस क्लियरली बता रहे थे कि ओवरऑल मार्केट बेरिश है और जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह रहा है, उसके अंदर कोई एज़ सच चेंज हमें दिखाई नहीं दे रही। तो KSE 30 ने आज भी 41 पॉइंट लूज़ किए हैं, KSE ऑल ने जो है वो 50 पॉइंट लूज़ किए हैं, KMI 30 ने 201 पॉइंट लूज़ किए हैं, KMI ऑल ने जो है वो 38 पॉइंट लूज़ किए हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो रहा। अगर पॉज़िटिव कंपनीज़ की बात करें, 33 कंपनीज़ पॉज़िटिव रहीं। वो जो PSO वाला फैक्टर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, कंपनीज़ में जाएँगे तो वहाँ पे मज़ीद भी देख लेंगे। आप देखेंगे वो उसी की वजह से और फिर मिलर ट्रैक्टर्स की तरफ से मिज़ान बैंक अल हबीब और कुछ और कंपनीज़ की, बड़ी कंपनीज़ के पॉज़िटिविटी की वजह से शायद इंडेक्स ने कोई बड़ा डिप नहीं लिया। अदरवाइज़ शायद ये आज जो है वो जो 41,700 की सपोर्ट एक दफ़ा 740 की जो हमने कल सपोर्ट बताई थी, उसको ब्रेक करके वो नीचे जा सकता था। नेगेटिव कंपनी में 54 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं, 13 कंपनीज़ अनचेंज रहीं और वॉल्यूम हॉरिबल रहा। वॉल्यूम आज सिर्फ 46 मिलियन के करीब का वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और ये 46 मिलियन वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर आप ग्राफ पे और बार चार्ट आपको पिछले 5 दिन का नज़र आ रहा है तो उसपे आप देख सकते हैं आज से एग्ज़ैक्टली 5 दिन पहले, यानी अगर ये आज की कैंडल है, अगर आप इसको बाहर है आज, यानी वेडनेसडे की, और ये ट्यूसडे, ये मंडे, ये थर्सडे और ये सॉरी ये फ्राइडे और ये थर्सडे। सो ये थर्सडे की जो कैंडल अगर उससे आप कंपेयर करें तो आई थिंक कि आप क्लियरली विजुअली देख सकते हैं कि वॉल्यूम इतना कम है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 67-70% वॉल्यूम कम हो चुका है और इवन अगर आप 5 डे एवरेज से करें तो उससे भी ऑलमोस्ट 45% कम हुआ है और ये बतदरीज कम होता चला जा रहा है। अब कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, चार्ट्स पे ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी शायद हमें कुछ डाटा, कुछ सिनेरियोज़ रिवील कर सके। कंपनीज़ की जो बात कर लेते हैं, सिनेरियोज़ पे जाने से पहले मिज़ान बैंक की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। PSO, कोलगेट, दावा, शेल, BHL, BAFL, AICL, FFC, SRVI, AGP, सिनर्जी, ILP, INIL, इसके अलावा GHGL, गनी जो है इनकी तरफ से जो है पॉजिटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए, लेकिन नेगेटिव साइड पे EFERT, एंग्रो की तरफ से ओवरऑल आप देखें दोनों कंपनीज़ जो हैं वो मैसिव नेगेटिव पॉइंट ऐड किए। HMB, लक सीमेंट सेक्टर से, सिस्टम, HBL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा OGDC, यूनिटी, MCB, NML, IGIHL, KEL, FABL पैकेजेस की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब जो बाकी जो सेक्टर्स की पोजीशन की। सेक्टर्स में जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टिल चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। जो रीज़न थी वो कल की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कतर वाला फैक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स को, सॉरी केमिकल को देख लें। उसके अलावा आप रिफाइनरी सेक्टर को देखें, लेदर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, शुगर, ग्लास एंड सिरामिक्स, मिसलेनियस और टेक्सटाइल, स्पिनिंग मिल्स की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। नेगेटिव साइड पे अगर बात करें फर्टिलाइजर सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, बिग मेजर सेक्टर्स जो हैं वो आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आते हैं। एक्सेप्ट अगर आप एक्सक्लूड करते हैं ऑयल एंड गैस को, फूड एंड पर्सनल केयर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन, पेपर एंड बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, मदरबा, पेपर, प्रॉपर्टी, इसके अलावा इंश्योरेंस और इंजीनियरिंग की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए। बुल्स वर्सेस बेयर्स की सिचुएशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये लिपि का जो स्पेशली डाटा है, जो डाउनवर्ड्स आपको डाटा नीचे दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऊपर वाले में जैसा कि आप देख सकते हैं जो फॉरेनर्स हैं उनकी तरफ से बाइंग है, नेट बाइंग है और मैसिव बाइंग। आपको जो ऑयल एंड गैस में आज पॉजिटिविटी देखने में नज़र आई, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मरहून मिन्नत है और ये कतर वाला फैक्टर आई बिलीव कि उन तक अभी थोड़ा देर से पहुँचा, वो जो क्या कहते हैं जी, उनका साबन स्लो है। तो बहरहाल जनाब लोकल्स की बात करते हैं। लोकल्स में एक्चुअली सिनेरियो है
अगर आप फॉरेनर की बात करें तो वो तकरीबन 1 पॉइंट आई थिंक 102 के की रफ़ली उनकी बाइंग है। जबकि लोकल्स की बात करें तो लोकल में चूँकि ज़्यादा वॉल्यूम है और जो इतने कम वॉल्यूम के अंदर उनका वॉल्यूम जो है कंसिडरेबल है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी वाला फैक्टर है वो आप देखें इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज़ की बाइंग है, ओके है। इंश्योरेंस कंपनीज़ सेकंड टाइम इस हफ्ते में जो है वो पॉज़िटिव आई हैं या उन्होंने कुछ नेट बाइंग की है और इससे ये लग रहा है कि उनकी जो सेलिंग स्ट्रीक थी वो अब उन्होंने हॉल्ट की है, उनको थोड़ा-सा पॉज़ किया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इस हफ्ते में नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं। ये उनका कंसेक्यूटिव थर्ड डे है इस वीक के अंदर जब वो सेलिंग कर रहे हैं। जो सिनेरियो या पैटर्न चला आ रहा है म्यूचुअल फंड्स का वो 3-2 चला आ रहा है, यानी 3 दिन हफ्ते के वो सेलिंग करते हैं और 2 दिन बाय करते हैं। सो वो 3 दिन आज मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी सेलिंग रोक दी है तो कंसिडरिंग दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं कि शायद कल और परसों में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए। इट इज़ शॉर्ट टर्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो कल और परसों की हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपने पैटर्न को कायम रखते हैं और ये पैटर्न उनका तकरीबन पिछले कई एक कह लें कि आप एटलीस्ट 8 से 10 हफ्तों के दरमियान हम ऑब्ज़र्व करने की बुनियाद पे कह रहे हैं। सो उनका इस पैटर्न को अगर हम सामने रखते हैं कि नेट बायर होते हैं अगर वो कल, तो उससे जो है मार्केट को सहारा मिल सकता है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बाय की हुई है बट दे आर वोलेटाइल अगेन, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की हुई है, ये वोलेटाइल हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। सो जब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो देन अगेन इंडेक्स को नीचे की तरफ मूव करना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग काफ़ी हो चुकी है हमारे ख़्याल में, लेकिन चूँकि इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग हो रही है या इंश्योरेंस कंपनीज़ ने थोड़ा-सा माल को रोका है या थोड़ा-सा सेलिंग रोकी है और म्यूचुअल फंड्स ने अब स्टार्ट कर दी है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने किया था, जिसमें वो कंटिन्यूअसली सेलिंग स्ट्रीक में गए थे कई दिन, तकरीबन डेढ़ से 2 हफ्ता, तो उसके मुताबिक देन इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। फिर वो जो 40,000 का लेवल है, शायद उससे भी नीचे की बात हो, वो चार्ट्स पे हम देखेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ फिगर्स में भी देख लेते हैं जनाब, क्विकली नज़र दौड़ाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे फिगर्स में नज़र डालते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है जो सिनेरियो हमने बताया है वो यहाँ पे भी आपको फिगर्स में नज़र आ रहा है। तो ओनली प्लेस जहाँ पे उन्होंने बाय किया वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। सो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ मार्केटिंग कंपनीज़ में आप नोट करें म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और कुछ बाइंग इंडिविजुअल्स की है। उसके अलावा बाकी सब सेलिंग में है। ब्रोकर्स की भी कुछ बाइंग नज़र आती है, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बाइंग नज़र आती है, बट इट इज़ सो जो आज की जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट थी, वो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कुछ जनरेट हुई है। एक चीज़ दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस डाटा में नोट करने वाली है, वो बैंक्स की बाइंग है और बैंक्स की बाइंग आप देखें कि सीमेंट सेक्टर में उनकी बाइंग स्लो हो गई या वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी बाइंग कम हुई है और सीमेंट सेक्टर में आज की एक ओवरऑल एक्टिविटी भी बहुत कम नज़र आ रही है। इसके अलावा वैसे तो वॉल्यूम वैसे ही थका हुआ था, बिल्कुल ही फ़ारग वॉल्यूम था आज का मार्केट की टर्म्स में, बट एनीवेज़ इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कुछ देखने को मिलता है कोई रीज़नेबल नंबर, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में है और यहाँ पे बैंक्स की बाइंग है और इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है। सो लग ऐसा रहा है कि ऑयल एंड गैस के इर्द-गिर्द इस वक़्त खेल चल रहा है, जो फ़ोकस है वो टेक्नोलॉजी से इस वक़्त करीबन हटा हुआ है। आज की जो खेल था उसके अंदर। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चार्ट्स पे जाएँगे वो देखते हैं। ये 2 सितंबर का चार्ट था, लेवल्स हमने डिफ़ाइन किए थे थोड़े से कि हमें क्या लग रहा है 42,309 की जो थी वो अ क्लोजिंग थी, जो डेली क्लोजिंग थी थर्सडे को और सॉरी फ्राइडे वाले दिन जो क्लोजिंग आई थी और इस वीक के लिए हमारा ये ख्याल था कि 41,787 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा और अभी तक जो है वो इंडेक्स इसी के करीब है, इसी के राउंड अबाउट मूव कर रहा है और रेजिस्टेंस लेवल डेफिनेटली अभी बहुत हाई है 42,707। अभी इंडेक्स ने उसकी तरफ रोज़ाना कदम बढ़ाता है, 42,000 को क्रॉस करने की कोशिश करता है, देन फॉल बैक। 5th सितंबर का चार्ट है, इसके अंदर हमने वो लेवल्स थोड़ा सा नैरो डाउन मज़ीद किए थे डेली चार्ट के ऊपर और हमने वो डिफ़ाइन किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं 6 सितंबर को और 6 सितंबर को आप देखें कि नेक्स्ट चार्ट के ऊपर ये सेम सिनेरियो फॉलो हुआ था और लेवल हमने थोड़ा-सा चेंज किया था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 740 और 560 का लेवल
42,560 का लेवल जो था वो डिफाइन किया था, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें हमने थोड़ा-सा नीचे वाले लेवल भी शो कर दिए हैं आपको। आज की क्लोजिंग जो थी वो 41,766 के ऊपर आई है। आप नोट करें ये बहुत नैरो पे है, जो हमने कल कहा था कि 740, तो ये उसको ब्रेक करके उसको वापस आई है और इसको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन क्या ये रिटेन कर पाएगी? अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस बनती जा रही है ग्रेजुअली, क्योंकि मार्केट साइडवेज़ है और मेरे ख़्याल में ये सपोर्ट अगले 1 या 2 दिन सस्टेन कर सकती है। अगर नहीं करती देन जो है वो डेफ़िनेटली फिर हम इसी वीक के अंदर 40,700 वाला जो हमारा ये लेवल है, उसकी तरफ हम पेशकदमी शुरू कर देंगे। बियर्स विल रूल, और इतने कम वॉल्यूम के अंदर इंडेक्स को मज़ीद गिराना शायद कोई बड़ा काम नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा जो इश्यू है वो यही है, वॉल्यूम का जो कम होना है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। टेरिबल किस्म का वॉल्यूम कम है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, और वो ये है कि अगर आप थोड़ा-सा पीछे आएँ तो जब वॉल्यूम इस हद तक कम हुआ है, तो वहाँ से इंडेक्स ने 1 या 2 ग्रीन मूव बनाई है, यानी अपवर्ड मूव लिया है। क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटी बन जाती है कुछ लोगों के लिए जो उसको कैश करवा सकते हैं। सो जिन लोगों ने अभी तक बाइंग की है उनके लिए ये है कि वो लेवल टू लेवल प्ले करेंगे, और वो लेवल्स हमने इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की बेस पे भी बताए हुए हैं और इंडेक्स की लेवल पे भी बताए हुए हैं। सो जिन स्क्रिप्ट्स में भी आप हैं, उनको उन्हीं लेवल से प्लीज़ देखिएगा। डेफ़िनिटली इंडेक्स आपको ओवरऑल वाइब दे रहा होता है, ओवरऑल फ़ील दे रहा होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो सकता है। लेवल्स आपके सामने हैं, 42,464 अब फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल है। 41,760 730 जो है वो रफली आप कह सकते हैं न्यू। प्रिसाइज़ली आई वुड नॉट एग्ज़ैक्ट फिगर्स में नहीं जाता। आई ट्राई टू रिमेन मोर लाइक ओपन इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। तो 41,700 को आप मार्क कीजिएगा। इसके नीचे क्लोजिंग आए तो फिर आप 40,700 की तरफ मतलब आप कमर कस लीजिएगा। यही कह सकते हैं हम। इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी तक कोई ऐसा क्लियर साइन नहीं दे रहे, लेकिन उसमें कुछ चेंज आ सकता है, और यही मैं जो बार-बार कह रहा हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड्स ने कल सेलिंग नहीं की और अब बाकी लोगों ने अपना वतीरा सही रखा, तो शायद हम कल और परसों में कुछ पॉजिटिविटी इंडेक्स में देख सकें, और बट इट इज़ अगेन शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली, नॉट अ बुलिश मूव। पहला स्क्रिप्ट जनाब के इलेक्ट्रिक, आपको याद होगा बहुत पहले भी हमने इसको जब हम अगस्त के स्टार्ट में, बल्कि नहीं, जुलाई के एंड में इस एरिया में हमने बाइंग कॉल दी थी आपको, और फिर हमने ये जो रेजिस्टेंस 3 लेवल नज़र आ रहा है 3.45 के ऊपर जो था वो हमने इसकी सेलिंग कॉल दी थी लेवल के ऊपर, आई बिलीव सो। मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, आई हैव टू चेक बैक। आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं डेफिनेटली। सो इसके अंदर आई थिंक दोबारा से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंट्री लेवल 2.89 से लेके डाउनवर्ड जो है वो 2.66 तक आप रखिएगा। अगर आप इसको स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो वो फिर आपने 2.4 से नीचे रखना है। ठीक है जी। प्रॉफिट रेशो सेम, हम सिंपल सा जो हमारा प्रिंसिपल है उसी के ऊपर हम रिलाई करते हैं कि प्रॉफिट रेशो 1:2, मिनिमम 1:3, मैक्सिमम, यानी रिस्क वर्सेस रिवार्ड। अगर मुझे ₹1 का लॉस होने का चांस है तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी का चांस जो है वो मिनिमम डबल होना चाहिए। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो, डेफिनेटली दैट्स देयर कॉल अगेन फ्रॉम दिस लेवल डाउनवर्ड्स, बट बी केयरफुल, दैट्स योर ओन बिलीव एंड योर ओन कॉल। एक्साइड जो है वो अगेन जो है वो आपको याद होगा, हमारी जो पहली कॉल थी लास्ट मंथ के अंदर वो इन लेवल्स पे थी, ऑलमोस्ट 252 के ऊपर हमारी कॉल थी, और यहाँ से फिर हमने इसका सफ़र किया था तकरीबन 272 तक, और ठीक प्रॉफिट रहा था, नॉट बैड कि ₹20 का प्रॉफिट रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लॉस की तरफ नहीं जाना पड़ा। और इसमें हमारा ख्याल है कि दोबारा से वो पोजीशन बन रही है। अपेरेंटली जो करंट लेवल है उससे नीचे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी-सी हिम्मत करते हैं, थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग है, तो आप करंट लेवल से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और लेवल जो आपने नीचे दूसरे की तरफ रखना है, वो 248 तक आप करें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा बड़ा रिस्क नज़र आ रहा है, एज़ सच लॉस की कोई ऐसा सिचुएशन बननी नहीं चाहिए। स्टिल अगर स्टॉप लॉस आपको उसके शु आपको लगता है, पर्सनली मैं कई लोगों पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता, तो इसको 230 के करीब रखिएगा, सो दैट कि अगर
ट्रिगर भी हो तो फिर ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। यूनिटी की बात कर लें, यूनिटी अगेन जो है वो आप देखें एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो गया है। नंबर 1 बाइंग लेवल्स अगेन 20.54 से लेके 19.07 की रेंज में आप रखें, और सेलिंग की तरफ अगर आप बात करें 23.47 23.37 इस रेंज में आप जाके प्रॉफिट अपनी बुकिंग कीजिएगा। सो ये इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की बात हो गई। 3 स्क्रिप्ट्स आपसे कहे थे, उनकी डिस्कशन होगी। अगर कोई फीडबैक या कमेंट्स या कोई और स्क्रिप्ट्स जिसके ऊपर आप कुछ हमारी राय जानना चाहते हो, आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट। इसके अलावा कोई और सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेशक चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट कि आप तक हमारी वीडियोज़ टाइमली पहुँच सकें। अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।